हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। आप सभी को रूप चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा कि 200 से अधिक पदों पर शिक्षकों की संविदा भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। इस पर हम विशेष डिटेल में बातचीत करेंगे। बातचीत करने का कारण भी है क्योंकि जहां पे एक तरफ लोग 33,000 शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त देखिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, कल निकले अमीन पटवारी की भर्ती जो अनुमति दी गई है भर्ती की, उसके संबंध में। इसके अलावा युवाओं की आश है पटवारी और आरआई पर भर्ती की मांग की क्या है, इस पर विशेष डिटेल में बातचीत करेंगे। और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, आबकारी विभाग से भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको हम बातचीत करेंगे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, जो कि है अमीन पटवारी और पटवारी आरआई के संबंध में। आप सभी जानते हैं कि कल अमीन पटवारी का जो है भर्ती का अनुमति जो है वित्त विभाग से जो है हुआ है और 50 पद है। इससे कहीं ना कहीं अभ्यर्थी थोड़े नाखुश भी है कि सर अमीन पटवारी के लगभग 400 पद खाली थे लेकिन सिर्फ 50 पदों पर अनुमति दी गई है। ये 50 पद है, कम है लेकिन फाइट करने लायक है। जो योग्य होगा, जो सबसे योग्य होगा, वो कहीं ना कहीं इसके लिए चुना जाएगा। अब बात करते हैं कि इसकी योग्यता क्या है। तो देखिए, योग्यता के संबंध में आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा, वो है किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से 10 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। सीधी बात है, 12वीं पास अगर आप है तो आप निश्चित तौर पर इसमें फॉर्म भर सकते हैं अमीन पटवारी के लिए। तो कहीं ना कहीं 12वीं पास युवाओं के लिए ये एक अच्छा मौका रहेगा जब भी ये भर्ती आती है, क्योंकि अभी आप सभी जानते हैं कि व्यापम में एक टेक्निकल बहुत बड़ा चीज आ चुका है, जिसकी वजह से अभी नहीं उसमें कोई भर्ती विज्ञापन जारी हो रहा है, न रिजल्ट जारी हो रहा है, मॉडल आंसर जारी हो रहा है। परंतु सरकार के जो प्रमुख लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो जो टेक्निकल इशू है वो बहुत जल्द जो है वो सॉल्व कर लिया जाएगा। और उनके द्वारा बताया भी गया कि चुनाव के पहले बहुत सारी भर्ती विज्ञापन आपको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल अब मिलेगा कि नहीं मिले ये अलग बात है, लेकिन निश्चित तौर पर चुनाव है, नगर निगम का चुनाव है, जहां पे प्रत्यक्ष तौर पर महापौर चुने जाएंगे, नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाएंगे। जो नगर निगम चुनाव है उसके पहले बहुत सारी भर्ती विज्ञापन जो है वो देखने को मिल सकती है। फिलहाल ये देखने वाली बात है क्योंकि हाल ही में आप सभी जानते हैं कि पटवारी और आरआई की भर्ती की अनुमति भी वित्त विभाग में गई हुई है और निश्चित तौर पर इस पर भी बहुत ही जल्द जो है फैसला आ सकता है कि इस पर जो भर्ती की अनुमति है वो दे दी जाएगी। आपको याद होगा, आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2017 में एक साथ अमीन पटवारी, पटवारी और आरआई तीनों ही उस साल में जो है वो भर्ती परीक्षाएं ली गई थी। तो कहीं ना कहीं ये भी ऐसा जो 2025 है वो ऐसा हो सकता है, वो साल जहां पे तीनों भर्ती परीक्षा आपको देखने को मिल सकती है। फिलहाल ये सभी का सभी डिपेंड करता है वित्त विभाग के ऊपर कि वित्त विभाग कितने जल्दी जो है पटवारी और आरआई के पदों को स्वीकृति देता है। इसके अतिरिक्त देखिए, अब हम बात करते हैं शिक्षक भर्ती के संबंध में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो भारत का एक बहुत ही जाना माना न्यूज चैनल है आज तक, उसने छत्तीसगढ़ के बेरोजगार अभ्यर्थियों के मुद्दों को उठाया और खास तौर पर 33,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में कहीं ना कहीं युवाओं की आवाज आज तक बना है। और आप सभी उनके यूट्यूब चैनल पर जाके, आज तक की यूट्यूब चैनल में जाके 33,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है, जो एक प्रकार से राष्ट्रीय लेवल पे जा पहुंचा है, तो अब जो है सरकार पर चौतरफा प्रेशर बन गया है। क्योंकि एक तरफ हाई कोर्ट भी छत्तीसगढ़ सरकार को शिक्षकों की भर्ती करने बोल रहा है, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवा भी चाह रहे हैं कि शिक्षक भर्ती हो, तीसरी जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं वो अभ्यर्थी भी चाहते हैं, वो छात्र भी चाहते हैं कि उनके स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर हो, और चौथा सबसे महत्वपूर्ण, जो हाल ही में शिक्षा मंत्रालय, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है, उनके द्वारा हर राज्य को लेटर लिखा गया है कि आप अपने राज्य में जितने भी सरकारी स्कूल में शिक्षक खाली है उन पर भर्ती करें। जब इतने सारी चीजें हो रही है, और चौथा और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट, कि आज तक जैसी न्यूज चैनल जो नेशनल मीडिया कहा जाए, एक अपना जाना माना नाम है, उन्होंने छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी 33,000 शिक्षक भर्ती को लेके एक एक बोल सकते न्यूज चलाई है, जो कि कहीं ना कहीं एक अपने में ही अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिलहाल छत्तीसगढ़ सरकार को कहीं ना कहीं चुनाव के पहले शिक्षक भर्ती पर एक बहुत बड़ा निर्णय लेना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन कहीं ना कहीं
200 पदों पर संविदा भर्ती विज्ञापन जो है वो छत्तीसगढ़ में हाल ही में 2 जिले में जो है वो लागू किया है। पहला मैं जिला आपको बताता हूं जांजगीर चांपा, जहां पे लगभग आपको 146 से 150 के आसपास पद है, जहां पे भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। जहां पे प्रयोगशाला सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम, सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम, प्रयोगशाला सहायक व्याख्याता हिंदी अंग्रेजी, शिक्षक कंप्यूटर, प्रयोगशाला सहायक, इसके अलावा व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम, और इसके अलावा प्रधान पाठक। फिलहाल ये तो प्रधान पाठक का पद है, प्रतिनियुक्ति का पद है, लेकिन जो डायरेक्ट भर्ती है वो पद है आपके व्याख्याता के पद है, सहायक शिक्षक के पद है, प्रयोगशाला जो सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद है। ये जांजगीर चांपा में निकला हुआ है। टोटल 8 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम में निकला हुआ है, और जिसकी अंतिम तारीख 6 नवंबर 2024 है। तो आप लोग दिवाली मनाते हैं, साथ में ये सब पर भी ध्यान रखा करिए, क्योंकि ये 6 नवंबर बहुत ही कम समय है, 6 नवंबर है, तो आप लोग इस बार फॉर्म भरिएगा। इसके अतिरिक्त देखिए इसकी योग्यता बता दी गई है, आपके स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा, और निश्चित तौर पर यहाँ पे आपका जो योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता का 70% अंक जो है वो जोड़ा जाएगा, और जो 30% है वो आपका इंटरव्यू का अंक जोड़ा जाएगा। टोटल ऐसा करके 100% का आपका मेरिट सूची दिया जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए अच्छी खबर है, जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जो युवा, उनके लिए। इसके अलावा एक और जिला जो है सामने आया है, जहां पे इसी प्रकार की भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की कंटिन्यू कमी है, और कमी को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं ये कवायद की जा रही है। और अगला लेटर है आपका, जो कि है जिला पंचायत का है, बस उत्तर बस्तर कांकेर का, जहां पे आपको 14/11/2024 तक फॉर्म भरना है। और देखिएगा यहाँ पे भी व्याख्याता के पद है, सहायक शिक्षक विज्ञान, सहायक ग्रेड 3 नृत्य के पद है। अलग अलग जो स्कूल है, जो है भानु प्रतापपुर का हो, या दुर्ग कोंदल का, या हरणघर का हो, या नरहरपुर का हो, इन सभी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम में भर्ती विज्ञापन जारी किए गए हैं, जहां पे आपकी स्क्रीन पे जो है उसकी योग्यता दिख रही होगी। तो निश्चित तौर पर आप लोग, जो लोग योग्य है, उसमें फॉर्म भरिएगा। और देखिएगा, आपको फिर से कहूंगा, इसका पूरा डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इस वीडियो के जस्ट बाद मैं आपको इसका पूरा पीडीएफ वहां प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां पे आप जो है देख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अंतिम तारीख इसकी है 14 नवंबर 2024, याद रखिएगा। इसके लिए आपको इनकी वेबसाइट है, उस पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण, आप विभाग में जो भर्ती विज्ञापन जारी किया है उसके संबंध में, क्योंकि देखिए आप सभी जानते हैं आबकारी आरक्षक के पद जो है वो कहीं ना कहीं व्यापम के पास गए हुए हैं, और आबकारी विभाग से ही अब जो है वो भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, केमिस्ट का एक पद जो है वो भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है आबकारी विभाग से, जिसकी अंतिम तारीख आपको 29 नवंबर 2024 तक इसमें आपको फॉर्म भरना है। और देखिए इसके लिए जो योग्यता है आपको बताना चाहूंगा, एमएससी केमिस्ट्री में अगर आप कहीं ना कहीं पास आउट है, ग्रेजुएशन है प्रथम श्रेणी में, फर्स्ट क्लास में अगर आपने ग्रेजुएशन किया एमएससी केमिस्ट्री में, तो निश्चित तौर पर इसमें आप फॉर्म भरिएगा, क्योंकि ये याद रखिएगा ये संविदा पद नहीं है, ये है रेगुलर पद है। और रेगुलर पद है, और आपको सबसे महत्वपूर्ण है कि इसका एक ही पद है, और 29 नवंबर इसकी अंतिम तारीख है फॉर्म भरने की। मिनिमम एज है 21 वर्ष, मैक्सिमम एज है 35 वर्ष, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी और अधिक जानकारी आपको जो मैं पीडीएफ दूंगा उसमें आपको मिल जाएगा। तो पीडीएफ के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जुड़कर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यही तीनों विषय पर हमको बताना था। फिलहाल वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट पे। आप लोग दिवाली अच्छे से बनाइए, इसके बाद भी जो है आप लोग अपने इन सब चीजों पर भी ध्यान रखा करिए। फिलहाल वीडियो यहीं तक, आशा करता हूँ चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।